मैंने कुछ दिन पहले इस देश के 97% हिंदू, देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, जिनको जात सूचक शब्दों का प्रयोग नीच और अधम कहीं किया जाता, अपमानित प्रताड़ित करने की बात की जाती, ऐसे अंश को महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को निकालने की बात की जाती है। इस विषय को माननीय मौर्य जी आप सुरक्षा की बात करिए अपनी। अच्छा ठीक है, सुरक्षा की ठीक है, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए, हो गया बैठ जाइए, शिवाजी बैठ जाइए, हो गया। माननीय मौर्य जी आप उस पर अपनी सिक्योरिटी की बात करिए, आप बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, उस पर जो है हनुमान गढ़ी मंदिर के विकास में मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए की कुमारी थी। सिर कलम करने का इनाम किया, जिसमें नामक करोड़ से लेकर 21 शांत हो जाइए, बैठ जाइए। अभी हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी ढिल्लो जी बजट की बहुत बखान कर रहे थे, और करना भी चाहिए, सत्ता पक्ष को तो करना भी चाहिए। और लोकतंत्र के दो पहलू होते हैं, जितना महत्व सत्ता पक्ष का होता है उतना ही महत्व विपक्ष का होता है। लोकतंत्र को पारदर्शी बनाए रखने के लिए विपक्ष की सशक्त आवाज भी होनी चाहिए। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। मान्यवर, सरकारें आती और जाती हैं, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए आज अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो आपका नारा, उस कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। हमें याद है इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। हमारा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। हमने देखा यह बजट पुस्तिका जिसमें मान्यवर अभी जो ग्लोबल समिट हुआ, 16 देशों का चक्कर लगाए, 8 प्रमुख शहरों में रोड शो किया, सारा मंत्रिमंडल देश भ्रमण कर गया इन्वेस्टर को इनवाइट करने के लिए। और जो आज यहां एमयू हुए हैं 33.50 लाख करोड़ के, उसमें कृषि उत्पाद आधारित उद्योग का कोई अमूल्य नहीं है। अगर आप सही मायने में उत्तर प्रदेश में आप लोग निवेश चाहते हैं, किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, प्रदेश में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो अच्छा होता जो कृषि के प्रमुख उत्पाद हैं उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना होती, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलता, किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ती। इसलिए जब हम उद्योगों की स्थापना की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो सबसे मूल संसाधन का कच्चा माल विदेशों से कोई आएगा या देश के किसी कोने से कोई आएगा, उद्योग लगाएगा, तो कच्चा माल अगर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है तो उद्योग सफल होता है। अब कच्चा माल में आने
है तो स्वाभाविक रूप से लंबी दौर में वो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं टूट जाती है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। मानव, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जो हमारे प्रदेश का मुख्य आधार कृषि है, आज कहने के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के नाम पर 51,639.68 करोड़ रुपए जो आपके बजट में पेज 4 पर अंकित खाते में डलवा दिए, लेकिन इसकी कई गुना लागत की फसलें उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर चक कर जा रहे हैं। तमाम बड़े पैमाने पर 100-100, 200 छुट्टा जानवर एक एक खेत में जाते हैं, आधे घंटे में खेत की पूरी फसल चौपट कर जाते हैं। मानव, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज किसानों की अनदेखी का उत्तर प्रदेश हम खुशहाल नहीं कर सकते। हजारों किसान शहीद हुए नई किसान बिल का विरोध करने में। आखिर सरकार पीछे कदम हटाई कब? जब चुनाव आया तब। हजारों किसान की शहादत के बाद मानव, किसानों का मान मर्दन का कोई भी उद्योग सफल नहीं होगा। हमारी शुभकामना है ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, आप उस क्षेत्र में तरक्की करें। उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगार नौजवान करा रहा है, त्रासदी झेल रहा है बेरोजगारी का, यहां पर उसको रोजगार मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, अंतिम लाइन में आपने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम समावेशी त्वरित विकास की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक और ये लिख रहे हैं, दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार सरकारी विभागों को औने पौने दामों में अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेच रही है। सारे बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरलाइन बेच दिया, और साथ ही साथ सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC बेच दिया, बैंक भी पर मेहरबान है। कहां सरकारी नौकरी मिलेगी नौजवानों को? सरकारी विभाग एक एक करके निजी क्षेत्रों में चले जाएंगे, तो निजी क्षेत्रों को राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये पहले मांग उठा करती थी। ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत उपक्रम, उद्योग, संस्थान, विभाग को निजी हाथों में यह सरकार बेचने का बात कर रही है। आप जोड़ लाने की बात करते हैं, जो आपके पास है उसको सरकारी विभाग को आप बेच रहे हो निजी हाथों में, और यहां लगा कि आप क्या करोगे? आज अच्छा होता, केंद्र की सरकार आपकी है, प्रदेश की सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है। डबल इंजन यानी दिल्ली वाले सरकार से कहते कि यहां सरकारी कुछ सरकारी उद्योग भी लगवाइए, नहीं, सरकारी उद्योग नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकारी विभाग को बेच रहा है, वो सरकारी उद्योग नहीं लगा सकता। इसलिए मानव, बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी लगती है, लेकिन उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है? क्या इसके पहले इन्वेस्टर समिट नहीं हुआ था क्या? कितने कितने लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी दिया जानते हैं। और इसी के साथ ही साथ मानव, हमें भी कहना चाहते हैं, आज यहां पर जिस तरीके से डीजल महंगा, साथ ही साथ बिजली महंगी, सबसे ज्यादा उपभोग किसान करता है अपने ट्यूबवेल चलाने में। आखिर एक और महंगाई और दूसरी ओर दूना लाभ दिलाने का सपना, यह सफल होने वाला नहीं। मानव, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हमने देखा पेज 4 पर आपके बजट पुस्तिका में 22-23 में 87,991 किसानों के खाते में 675 करोड़ रुपया दिया। क्या पूरे प्रदेश में 87,991 किसान ही है? मानव, यद्यपि आपने धान में अच्छा दिया है, 10.30 लाख किसानों के खाते में 12,000 करोड़ गया, लेकिन उसकी तुलना में गेहूं, या तो गेहूं खरीद में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ, या आपके क्रय केंद्र
बिचौलियों के इंजॉयमेंट के केंद्र बन गए। अभी अभी धान खरीद का फसल चला, एक भी धान कई केंद्रों में नहीं खरीदा गया, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया। आप मजबूत करिए, हमारी शुभकामना है, लेकिन आप अगर तह में नहीं जाइएगा, हवा में उड़िएगा, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। और साथ ही साथ आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, एक और वहां दहशत पैदा करते हैं, जांच के नाम पर उनका हौसला तोड़ने का काम करते हैं। दूसरी ओर यहां पर मुलम्मेबाजी बात कर रहे हैं। यहां पर मानवर मैं कहना चाहता हूं, यह सरकार का निर्णय है। सरकार ने अभी खुद हमारे ढिल्लो साहब भी ने कहा कि स्नातक शिक्षक मानदेय 6,000 रुपया, यानी जो दैनिक मजदूरी है उससे भी कम दे रहे हैं। अगर देना ही सरकार दे रही है, कोई प्राइवेट फर्म नहीं दे रही है, कोई आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं दे रही है, सरकार दे रही है। सरकार के पास इतना लंबा चौड़ा 7 लाख करोड़ के लगभग का बजट है, तो उसको देने में कोताही क्यों? आप अगर देना ही था तो कम से कम संतोषजनक देते, न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में करके देते। आप पढ़ाएंगे, बीएड शिक्षक लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट उनकी क्वालिफिकेशन होगी, 12,000 दे रहे हैं, सरकार दे रही है। आखिर क्या ऐसे ही रोजगार देंगे? क्या इसी को आप नौकरी मानते हैं? 6,000 रुपया पकड़ा करके, 12,000 रुपया पकड़ा करके, उनका तो नमक तेल दाल भी नहीं आएगा, और साथ ही साथ उनके बच्चे क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। इस तरीके से आज हवा में बात करना, हम समझते हैं यह सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। आज जिस तरीके से आज मानव यहां पर एक सूचना हमने लगाई, इसी परिसर में जो पूर्व उत्तर प्रदेश की विधायिका है, इसी विधायिका के परिसर में हमारे जितने भी लिफ्ट ऑपरेटर हैं, हेल्पर हैं, वायरमैन हैं, पंप चालक हैं, ये लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए हैं। इनके नाम पर वेतन निकलता है 15,963.04 रुपया, और इनके पास में आता है 9,350 रुपया, यानी 450 रुपया एक एम्प्लॉय पर सीधे सीधे आउटसोर्सिंग कंपनी ले रही है। यानी एम्प्लॉय हमारा पाता है 9,350, आउटसोर्सिंग कंपनी को जाता है, अगर कुल एम्प्लॉय इनके पास है 152 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय पर 4,500 रुपया करता है, तो इसका मतलब है लगभग 500 लाख रुपया हर महीने एम्प्लॉय का वो आउटसोर्सिंग कंपनी ले जाता है। क्यों नहीं? मेहनत कोई करे और मालपुआ कोई खाए, लिफ्ट चलाए कोई, आपको ढोई कोई, हमारे माननीय सदनों को उठा के लाए यहां कोई, और उसके बिहार पर कमीशन खाए आउटसोर्सिंग कंपनी। यह सरकारी पैसा जा रहा है। अगर सरकार पैसा जा रहा है तो सीधे क्यों नहीं देते एम्प्लॉय को? मानव, इसी के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज जिस तरीके से मान्यवर मौर्य, मुझे उचित नहीं लगता है टोकना है। अगर 2 मिनट में समापन कर दें जी, वो विषय बाद में आ जाएगा, सब रिप्लाई आएगा डॉक्टर साहब इधर से। नहीं, मानवर, अगर संभव हो तो जरा आप। आज जीएसटी धन उभाई का माध्यम बन गई। कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ, माननीय दिशाता महोदय, जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ, यानी 22, 23, 24, 3 दिन के अंदर सैकड़ों जघन्य घटनाएं, हत्याएं हुई हैं। यही कानून राज है। केवल यहां बोल देने से कानून राज बन जाएगा? हाल चल रहा है, अपराधियों का इतना हौसला बुलंद कि दिन दहाड़े हत्या हो रही। टोकी आप जी, मानव ढिल्लो जी बहुत बड़े सदस्य हैं। हम किसी भी गलत दृष्टांत को अपना मानक नहीं बना सकते हैं। हम अच्छी परंपरा को मानक बनाते हैं। आप ये कहकर के अपराधियों के हौसले बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए मानव, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आज यहां पर जिस तरीके से जातीय स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है,
विश्वविद्यालयों में, अभी मैंने एक उदाहरण दिया था आज बीचू के IIT का, ये कुल समापन में हाँ वही समाप्त कर मानवर। आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं SC ST और OBC के छात्रों को जानबूझ करके नंबर कम दिया जाता है। पहले भी ऐसे होता था कांग्रेस की हुकूमत में, तो उस समय कांग्रेस ने इसके फारूक कमेटी बनाई थी एम्स के लिए, और वहीं पर बालचंद मुगेकर कमेटी बनाई थी SJ हॉस्पिटल के लिए। तो मैं चाहूंगा उसी तक पर कमेटियां बना करके ऐसा गलत मूल्यांकन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके मामले को तत्काल रोका जाए, अन्यथा जिस तरीके से जातीय आक्रोश पैदा हो रहा है वो उचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यानी डबल इंजन को लीड करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी जो उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में नहीं होती, गुजरात में चली जाती है। अभी अभी एक इंटरनेशनल स्टेडियम आया, माननीय प्रधानमंत्री जी उठा के लगे गुजरात। टाटा एयरबस प्लांट लगने की बात आई तो उत्तर प्रदेश में लगता तो एक बड़ा संस्थान था, लाखों लोग नौजवानों को नौकरी मिलती, उसको लेकर चले गए गुजरात। आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए हैं तो उनकी पहली जवाबदेही और जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए है। ये बात देश के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का कथन मेरे दृष्टि से उचित नहीं है। आप इसका संज्ञान लेकर जी माननीय मौर्य जी, मैं बिल्कुल समापन की ओर समापन कर दीजिए। और मानवर ये बड़ी विडंबना है, संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाले लोग संविधान के निर्देशों के विरुद्ध भाषण करते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं, संविधान हमारी मान्यता देता है, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी सोच ये प्रदेश और देश को डुबोने वाली है। साथ ही साथ जिस तरीके से जाति हिंसाएं बढ़ी, मानव इसी अभी NCRB की आंकड़ा आया 2021, 2020, 2022 में 1389 छात्रों ने आत्महत्या की केवल जाति उत्पीड़न के चलते। यूपी में 44% छात्र जातीय भेदभाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। 7 सितंबर 2022 को औरैया में 19 साल के निखिल दोहरे को सवर्ण अध्यापक के पीटने से उसकी मौत हुई। फिरोजाबाद में एक MBBS के छात्र शैलेंद्र कुमार कोरी की जातीय उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करना पड़ा 3 दिसंबर 22 को। NCRB के अनुसार यूपी में प्रतिवर्ष 1673 छात्र फेल होने के कारण आत्महत्या करते हैं, लेकिन आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण जातीय उत्पीड़न है, जिसमें 33-35% इस श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय विश्वविद्यालय और IIM में OBC के छात्र ज्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि वहां पर जातीय उत्पीड़न ज्यादा होता है। अभी यहीं पर बस खत्म कर रहा हूं। यूपी के अम्बेडकरवादी अध्यापकों पर, मानव लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत पर सबसे अधिक छात्रों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। FIR कराने के तमाम प्रयास किए, FIR तक नहीं लिखी गई। यह कानून का राज है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ के गेस्ट लेक्चरर मिथिलेश गौतम को केवल फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दिया था, जिसके नाते यहां पर ABP के लोगों ने उनको वहां पर दबाव बना करके यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया गया। इलाहाबाद जिले के कोरबा ब्लॉक के प्राइमरी शिक्षक महेंद्र कुमार को व्हाट्सएप ग्रुप में केवल मैसेज के नाते उसको भी मानवर वेतन वृद्धि रोक दी गई। हमने ये उदाहरण दिया। अब धन्यवाद। एक अनुरोध आपसे करना चाहेंगे। देखिए, आप तो संसदीय नियम के भी, परंपरा की, सबके जानकारी। मैं बंद करने जा रहा हूँ। आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं आगे नहीं बोलना चाहता। अनुरोध यह है कि जो 3-4 दिन हमने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का नहीं, मात्र 3-4 दिन का हमने क्राइम रिपोर्ट तैयार की है। इसको कार्रवाई का हिस्सा बना दें, केवल आपके निर्देश है। आप कहें तो उसको भिजवा दें। भिजवा जी। और मानवर बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, अगर आपकी अनुमति हो, मानवर आपकी अनुमति हो, तो मुझ पर कुछ जो जानलेवा हमले की धमकी दी गई है, मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तब करिए।
आगे समय बढ़ा दिया जाएगा भाई, 5 से 6, 6 से 7 कहने दीजिए। मानव ऋषि मैंने अनुमत मांगा, अनुमत मिलेगी तो टाइम नहीं कहेंगे। हम लोग सुनेंगे आप लोग बोलिए। मानव, अभी मैंने कुछ दिन पहले इस देश के मैंने कुछ दिन पहले इस देश के 97% हिंदू, देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, जिनको जात सूचक शब्दों का प्रयोग नीच और अधम कहीं किया जाता, अपमानित प्रताड़ित करने की बात की जाती, ऐसे अंश को महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को निकालने की बात की जाती है। इस विषय को माननीय मौर्य जी आप सुरक्षा की बात करिए अपनी। अच्छा ठीक है। सुरक्षा 97% हिंदू, देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, जिनको जात सूचक शब्दों का प्रयोग नीच और अधम कहीं किया जाता, अपमानित प्रताड़ित करने की बात की जाती, ऐसे अंश को महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को निकालने की बात की जाती है। इस विषय को माननीय मौर्य जी आप सुरक्षा की बात करिए अपनी। अच्छा ठीक है। सुरक्षा की बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्य बैठ जाए। हो गया बैठ जाइए। नहीं भाई सुभाष जी बैठ जाइए। हो गया। माननीय मौर्य जी आप उस पर अपनी सिक्योरिटी की बात करिए। आप बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। ठीक है बैठ जाइए। हाँ उस पर जो है हनुमान गरीब मंदिर के राजवास में मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए की कुमारी थी। सिर कलम करने का इनाम जिसमें कागज के ओर से लेकर 21 शांत हो जाइए। 5 लाख तलवार अपने हाथ से मेरा सिर काटने की धमकी महात्मा दास तपस्वी सामने ने दिया और साथ ही साथ राकेश बोलने दीजिए। अपनी बात कह रहे हैं, सुरक्षा की बात कह रहे हैं अपनी। बैठ जाइए। बोलिए अब पूरा करिए। राकेश दीक्षित ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो जितना जूता मारेगा उतने लाख रुपए दिए जाएंगे। मुंह काला करने वाले को 1 लाख इनाम देने की बात रामलीला सोसाइटी पदाधिकारी ठाकुर ने किया। भीख काटने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम दिया। जुआन काटने वाले को 5 लाख का इनाम पूरा कर दीजिए। दिया। उस लाख रुपया जूता मारने को 51,000 दिया। सदस्यों से माननीय मौर्य जी सभी माननीय सदस्यों से वो विषय कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। करने की बात की, सिर काट कर लाने वाले को आप जो बोल रहे हैं कार्रवाई का हिस्सा देने की बात की। इसलिए मानव मैं आपके माध्यम से कोई नहीं चाहता हूं, अगर कानून का राज है तो सिर काटने के लिए, जीभ काटने के लिए, हाथ काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए गुरुजी बैठ जाइए। की बात कैसे गुरुजी बैठ जाइए। ऐसे लोगों के खिलाफ कई कार्रवाई होनी चाहिए। मानव धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।